नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी काउंसलिंग को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पर साथ ही साथ जो है वो यूट्यूब वीडियोस की कमेंट पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग आखिर कब होगा, डेट क्या है और जो है वो संभावित तारीख यहाँ पर जो है वो क्या निकल के आ रही है। तो आज कि इस वीडियो में हम उन्हीं स्टूडेंट के सवालों का जवाब देने वाले हैं कि आखिर आपका काउंसलिंग कब होने वाला है और कितना समय आपको जो है वो यहाँ पर वेट करना होगा। क्या काउंसलिंग जो है वो एक दो हफ्ता में यहाँ पर चालू हो जाएगा, क्या इसी महीने में काउंसलिंग यहाँ पर चालू होने वाला है, या फिर जो है वो आपको लंबा इंतज़ार यहाँ पर जो है वो करने हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम टोटली यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो, चैनल में पहली बार आए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां से मिस ना करो। क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट्स आपको मिलती है वो जो है वो एकदम जेन्युइन अपडेट हम आपको जो है वो यहाँ पर देते हैं। तो देखिए काउंसलिंग की डेट को लेकर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं और डिप्रेस्ड हो गए हैं। और जो है वो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर जो है वो कमेंट्स भी आता है कि सर हम काउंसलिंग का वेट करते करते एकदम बोर हो रहे हैं। हम जो हैं वो किसी कॉलेज में, यानी कि अन्य कॉलेज जैसे होते हैं आपका प्लेन बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, बीए तो नहीं होगा, साइंस वाले यहाँ पर नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी हो गया, तो यहाँ पर जो है वो हमने एडमिशन नहीं लिया है और हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब हमारा काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो होगा और हम जो है वो कब से कॉलेज यहाँ पर जो है वो जा पाएंगे। तो स्टूडेंट का सवाल यहाँ पर जो है वो 100% सही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, ठीक है, बहुत पहले ही आ चुका है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जिस हिसाब से जल्दी जो है वो जारी कर दिया गया, उस हिसाब से अभी तक जो है वो काउंसलिंग भी यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर देना था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो है वो आपकी काउंसलिंग की डेट यहाँ पर जो है वो रिलीज़ नहीं की गई है। सीजीडीएमई ने जो है वो कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं दिया है काउंसलिंग के रिलेटेड। लेकिन आप पिछले वर्षों के काउंसलिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हो और साथ ही साथ जो है वो इस वर्ष के काउंसलिंग पैटर्न को ध्यान में देते हो, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो नोटिसेबल मिलेंगी, जिसे आप जो है वो नोटिस करते हो तो आपको जो है वो काउंसलिंग कब होगी इसकी संभावना जो है वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। यानी कि जैसे ही आप यदि फ़िलहाल अभी जो है वो सीजीडीएमई की साइट पर यहाँ पर जो है वो आते हो, ठीक है, जो कि आप कैसे आ सकते हो भाई, अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जिसमें भी है, आप सीजीडीएमई इस प्रकार जो है वो सर्च कर सकते हो। सर्च करोगे तो आपका जो है यहाँ पर कुछ पहला साइट जो है वो आ जाएगा, देख लेना पहला या फिर दूसरा में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार चीज़ें जो है वो दिखाई जाएंगी, जिसमें आपको कॉलेज का लिस्ट दिखाया जाएगा। और यदि आप इस मुख्य पेज में आते हो तो आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन हमें जो है यहाँ पर दिखने को जो है वो मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है वो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपका जो है वो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग होने की संभावना जो है वो हमने पहले ही आपको जो है वो पिछले वर्षों के पैटर्न के अनुसार बताया था कि एयूजी यानी कि अगस्त के आपके लास्ट वीक तक संभावना जो है यहाँ पर बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप न्यू अपडेट अगर यहाँ पर देखते हो तो आपको साफ संकेत यहाँ पर मिल रहा है कि अब आपकी काउंसलिंग जो है वो और ज़्यादा डिले जो है यहाँ पर होने वाली है। यानी कि काउंसलिंग की डेट अब जो है वो और ज़्यादा देरी से आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ संकेत आपको सीधे ये जो है वो बता रहे हैं। पहला यहाँ पर देखिए कि आप सीजीडीएमई की साइट पर यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन देखने को यहाँ पर कुछ इतनी सारी अपडेट यहाँ पर दिख रही है, जिसमें पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीट यूजी का काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है।
क्या नहीं हुआ था भाई, नीट यूजी का काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन 9 तारीख से, ठीक है, 9 तारीख से आपका नीट यूजी का काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में यदि यहाँ पर जो है वो नीट यूजी का काउंसलिंग स्टार्ट किया गया है, तो पिछले वर्ष से यदि हम जो है वो यहाँ पर पैटर्न निकालते हैं, तो पिछले वर्ष क्या हुआ था, नीट यूजी का काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट जब हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो है वो हमें बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग देखने को मिला था। यानी कि अगर जो है वो इस बार सीजीडीएमई इसी पैटर्न से आपका काउंसलिंग कराता है, जो कि अभी जो है वो आपका नीट यूजी का स्टार्ट हो चुका है 9 तारीख से, और यदि इसके बाद यानी कि नीट यूजी की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद यदि जो है वो सीजीडीएमई आपकी काउंसलिंग डेट को देता है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि इस महीने तो आपका काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो एक ही आपका काउंसलर है, ठीक है, और उसमें भी नीट यूजी, ठीक है, नीट यूजी का काउंसलिंग चलेगा, तो सारे अधिकारी जितने भी यहाँ पर काउंसलिंग की साइट को संभालते हैं या फिर जो जो कार्य उनका होता है, वो नीट के कार्य में यहाँ पर बिजी होंगे। यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑफिसर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं यहाँ पर, और उन्हें जो है वो कार्यभार दिया जाता है। तो अगर वो जो है यहाँ पर नीट यूजी का कार्यभार संभालते हैं, तो यहाँ पर इसके ही ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखोगे कि नीट यूजी का काउंसलिंग चल रहा है, तो इसे बीच में जो है वो बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट करने की संभावना जो है वो काफ़ी कम यहाँ पर होती है। हालांकि 0% चांस नहीं होता, कभी कभी जो है इसके लास्ट में यानी कि नीट यूजी की काउंसलिंग जब होती है, तो उसमें भी आपका जो है वो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मॉप अप राउंड होता है, स्टे राउंड होता है। तो उसमें भी जो है वो आपका थर्ड लिस्ट या फिर स्टे राउंड के समय जो है आपका बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग स्टार्ट होता हमें जो है वो दिखता है कई बार। लेकिन कई बार हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो यहाँ पर नीट यूजी की काउंसलिंग जैसे खत्म होती है, ठीक है, यहाँ पर खत्म होती है, जिसके बाद ही बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट जो है वो करा जाता है। तो अगर हम इस आधार पर यहाँ पर बात करते हैं, तो आपका मान के यहाँ पर चलिए कि लगभग इस महीने तो आपका काउंसलिंग का डेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। हालांकि इस महीने जो है वो आपकी नोटिस जारी हो सकती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कब कब क्या क्या होना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड। लेकिन स्टार्ट की हम बात करें तो अब इस महीने आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना जो है यहाँ पर थोड़ी कम लग रही है। क्यों कम लग रही है? क्योंकि अभी तक जो है वो आप देखोगे सीजीएनआरसी की साइट पर जो छत्तीसगढ़ में कॉलेज को मान्यता जो है वो देता है, ठीक है, उसने भी अभी तक अब कॉलेज की मान्यता वाली लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं करी है। साथ ही साथ आईएनसी की हम बात करें, ठीक है, आईएनसी यानी कि इंडियन नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसने भी अभी तक जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर जो है वो कॉलेज की लिस्ट जारी जो है वो नहीं करी है। और जब तक कॉलेज को मान्यता नहीं मिलती, सीट कंफर्म नहीं होता कि 2026 के अंदर आपका कितना सीट रहेगा, तब तक काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट करवाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको जो है यहाँ पर इस महीने पूरा वेट और करना पड़ सकता है यदि ओवरलैप नहीं होता आपका काउंसलिंग। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।